प्रतिशोध भाग 9। अगले दिन सुबह रवि अजय और पिंकी को क्लिनिक पर बुलाता है। ठीक 10 बजे अजय और पिंकी पहुंच जाते हैं। रवि, आओ बैठो। मैंने तुम दोनों को साथ में ही बुला लिया क्योंकि इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी तुम दोनों ही दे सकते हो। विकास से अभी हम ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। दोनों से रवि विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में विस्तार से पता करता है। रवि, विकास की रिपोर्ट तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगी, लेकिन उस इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन से तो कंफर्म हो चुका है कि टोनी विकास को ड्रग्स दे रहा है, जिसके बारे में विकास पूरी तरह अनजान है। यहाँ पर केस थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं है कि वो ड्रग्स ले रहा है, जबकि ज़्यादातर मामलों में पेशेंट या तो खुद आता है नशा छुड़वाने या फिर उसके घर वाले आते हैं उसे लेकर, तो हम डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट और काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन विकास के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उसे एक झटके में सब नहीं बता सकते, नहीं तो हो सकता है वो घबरा जाए या डिप्रेशन में चला जाए। फिलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, किसी भी तरह विकास को टोनी से दूर रखा जाए। कुछ दिनों तक जब विकास को ड्रग्स नहीं मिलेगा, तब धीरे धीरे वो अपनी सामान्य अवस्था में आने लगेगा। अभी उस पर ड्रग्स का असर है, कितना असर है और वो कब से ड्रग्स ले रहा है, ये सब तो रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। तब तक अच्छा होगा कि विकास को कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाइए। अजय, अगर वो मुझसे बात कर रहा होता तो मैं ही ले जाता उसे। पिंकी, मैं घर पे बात करती हूँ इस बारे में। रवि कुछ देर सोचकर, वैसे परसों सुबह मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने। मेडिसिन्स की एक कंपनी की ओर से मुझे 2 टिकट मिले हैं, जिसमें एक टिकट अभी भी एक्स्ट्रा है, तो विकास मेरे साथ चल सकता है। इससे मैं भी विकास के ज़्यादा करीब रह पाऊँगा और मुझे उसे समझने में आसानी होगी और काउंसलिंग में ब्रेक भी नहीं लगेगा। पिंकी और अजय, ये तो बेस्ट आइडिया है, पर विकास जाने के लिए मानेगा तब ना। रवि, मैं उसे मना लूँगा, बस तुम घर पर बात कर लो। अभी थोड़ी देर में विकास भी आता ही होगा। मैंने उसे 12 बजे आने को बोला है ताकि वो टोनी के साथ ना जा पाए। इससे पहले कि विकास यहाँ आए, हम चलते हैं, अजय और पिंकी ने कहा। इधर विकास को लगता है कि रवि स्नेहा के बारे में कुछ बताने वाला है, तो ठीक 12 बजे विकास रवि के क्लिनिक पहुँच जाता है और उत्सुकता में टोनी को आने को मना करना भी भूल जाता है। थोड़ी देर बाद रवि उसे अंदर बुलाता है। इतने में उसे टोनी का फ़ोन आता है। टोनी कहता है, फटाफट आ, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। विकास, अरे सॉरी टोनी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं। रवि तुरंत उसे इशारे से कहता है कि कुछ ना बताए। दरअसल मैं एक काम से बाहर आया हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। टोनी उसकी इस बात पर बुरी तरह झलस जाता है और कहता है कि बाहर जाना था तो पहले बता देता, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ। फिर खुद को संभालते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और फ़ोन काट देता है। विकास को टोनी की इस तरह के बर्ताव से थोड़ा अचरज होता है, लेकिन रवि से बात करने की उत्सुकता में वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रवि, आओ विकास बैठो। लगता है किसी खास दोस्त का फ़ोन था। विकास, हाँ, वो टोनी का ही फ़ोन था। इस वक्त आजकल मैं उसी के साथ रहता हूँ। स्नेहा के बाद उसी ने मुझे संभाला है। मैं आज इधर आ गया तो उसे बताना भूल गया, बस इसलिए थोड़ा नाराज़ हो रहा था। रवि, ओह, और कौन कौन फ्रेंड है तुम्हारे? विकास, यूँ तो दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 4-5 ही हैं, पर स्नेहा के जाने के बाद तो टोनी के साथ ही समय बिताना अच्छा लगता है मुझे। उसके पहले हमेशा अजय और मैं साथ में रहते थे। रवि, ये अजय कौन है? विकास, वो मेरे बचपन का दोस्त है नहीं था, कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बचपन में उसके साथ रहा, पढ़ा लिखा, खेला, लेकिन फिर भी मैं कितना बेवकूफ़ था जो उसे समझ नहीं पाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। रवि, क्यों, ऐसा क्या किया उसने? विकास, उसने धोखा दिया है मुझे। उसे पता था कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, फिर भी वो स्नेहा को पाने की फिराक में था। जब मुझे ये बात मालूम चली तो मेरे उसके रिश्ते खराब होने लगे और कुछ ही दिनों बाद स्नेहा की मौत हो गई। कभी कभी तो लगता है कि क्या पता
स्नेहा के साथ जो भी हुआ हो उसमें उसी का हाथ हो। रवि, अच्छा तुम ये सब अभी सोचना छोड़ दो। सबसे पहले तुम्हें खुद को स्ट्रोंग बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। इसी तरह रवि काफ़ी देर तक उसे बातों में उलझाए रखता है और पूरी तरह विकास का विश्वास जीत लेता है। अगले दिन भी रवि विकास को उसी टाइम पर क्लिनिक बुला लेता है, जिससे 2 दिन से विकास और टोनी की ना ही मुलाकात हुई और ना ही फ़ोन पर बात। रवि विकास को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो विकास तुरंत मान जाता है। इधर 2 दिन तक विकास टोनी से नहीं मिलता तो टोनी भी परेशान हो जाता है कि आखिर विकास को हो क्या गया है जो मुझसे वो नहीं मिल रहा। उसे डर लगने लगता है कि कहीं विकास नॉर्मल ना हो जाए। वो खुद ही विकास को फ़ोन लगाता है तो विकास कहता है कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो अभी नहीं मिल पाऊँगा। अब टोनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। इधर जाने से पहले रवि विकास की रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए अजय को बुलाता है। रवि, तुम्हारा शक ठीक था अजय। ड्रग्स के मामले में टोनी बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। उसे पता है कि किस चीज़ के लिए कौन सा ड्रग्स देना है और कितनी मात्रा में देना है। वो विकास को एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स दे रहा था जिसे एलएसडी लैसरिक एसिड टैक्समिक कहा जाता है। इसे अमीरों का नशा भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। एक बार लेने के बाद 12 से 24 घंटे तक इसका असर रहता है। ये ऐसा ड्रग्स है जो सीधा आदमी के दिमाग को प्रभावित करता है और आदमी अपने सोचने समझने की शक्ति खोने लगता है। हमेशा भ्रम की स्थिति में रहने लगता है। अपने आप ही वो सब इमेजिन करने लगता है जो हुआ ही नहीं है। कहने का मतलब है कि कल्पना और वास्तविकता में फ़र्क नहीं कर पाता। सपनों में जीने लगता है। हर वक्त डरा सहमा और सदमे में रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विकास को अभी 15 से 20 दिन ही हुए हैं ड्रग्स लेते, तो वो इसका आदी नहीं हुआ है। और टोनी को भी अच्छी तरह पता है कि विकास कभी कोई नशा नहीं करता, इसलिए वो उसे बहुत कम मात्रा में ड्रग्स दे रहा था। क्योंकि अगर वो विकास को एक साथ हाई डोज दे देगा तो विकास की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो विकास को उतना ही ड्रग्स दे रहा है जितना विकास सह पाए। विकास ने अभी पिछले 2 दिनों से ड्रग्स नहीं लिया है और कल सुबह वो मेरे साथ चला ही जाएगा। अजय, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पिछले 2 दिनों में विकास को कोई ड्रग्स की इच्छा कैसे नहीं हुई। माना कि वो आदी नहीं हुआ है, पर 24 घंटे के बाद जब लास्ट डोज का असर खत्म हुआ होगा तब तो उसे तलब लगी होगी ना। रवि मुस्कुराते हुए, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, उसे तलब हुई होगी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैंने उसे एक मेडिसिन्स दी है। जनरली मैं किसी को भी मेडिसिन्स नहीं देता, लेकिन मुझे विकास को मेडिसिन्स देनी पड़ी क्योंकि अभी उसे सच नहीं पता है। कल तो मैं विकास को लेकर चला ही जाऊंगा। तुम टोनी पर नज़र रखना, क्योंकि मैंने विकास को वादा किया है कि मैं स्नेहा को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अजय, मैंने आज तक आपके जैसा डॉक्टर नहीं देखा। आप ना सिर्फ विकास को ठीक करने की सोच रहे, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सोल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। रवि, मैं एक डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूँ। डॉक्टर होने के नाते लोगों की तकलीफ़ दूर करना मेरा पेशा तो है ही, लेकिन एक नागरिक होने के कारण सभ्य समाज का निर्माण करना भी मेरा उत्तरदायित्व है। आज मैं किसी के लिए अच्छा करूँगा तो कल कोई मुझसे प्रेरित होकर किसी और के लिए अच्छा करेगा। अजय, वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। रवि, चलिए अब एक हफ्ते बाद मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। अगली सुबह रवि और विकास निकल जाते हैं एक हफ्ते की छुट्टी मनाने। प्रतिशोध भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रवि और विकास घूमने निकल जाते हैं। उनका साउथ इंडिया का ट्रिप था। बेंगलोर से मैसूर, मैसूर से फिर ओटी और कोंडाइकनाल होते हुए कोयम्बटूर से वापसी का प्लान था। रवि को ऊटी से विशेष प्रेम था क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी था। वैसे भी शायद ही कोई हो जिसे प्रकृति से लगाव ना हो। उस पर ऊँटी का मनोरथ दृश्य व बरबस ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता। विकास माहौल बदलने से खुश तो था,
पर अक्सर खोया खोया सा ही रहता था। कहीं ना कहीं वो स्नेहा को मिस कर रहा था और रवि की अनुभवी आंखों से इस बात को भांप चुकी थी। आखिर रवि ने पूछ ही लिया, स्नेहा की याद आ रही है ना? रवि के इतना कहते ही विकास की आंखों से आंसू आ गए। रवि ने उसे हौसला देते हुए कहा, स्नेहा हमेशा तुम्हारे साथ ही है, ज़रूरत है तो बस उसे महसूस करने की। रवि ने इस ट्रिप के दौरान उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विकास का किसी भी बात से मन खराब हो। उसका मुख्य उद्देश्य था विकास को समझाना, उसे नोटिस कराना और उसे ड्रग्स से दूर रखना, जिसमें वो सफल भी रहा। हालांकि विकास के मन में उठ रहे सवाल से भी वो अनजान नहीं था, लेकिन वो उनका उत्तर घर वापसी के बाद ही देना चाहता था। 7वें दिन दोनों घर वापस आ गए। दोनों की मित्रता और भी गहरी हो चुकी थी। रवि ने विकास से कहा, विकास भले ही हम वापस आ गए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि अभी तुम कुछ दिन और मेरे साथ ही रहो और तुम्हारे घर वालों को छोड़कर किसी को भी ये बात मालूम ना चले कि तुम वापस आ गए हो। लेकिन क्यों? मैं काफ़ी दिनों से टोनी से नहीं मिला हूँ। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रोज़ उसका मैसेज आता है कि कब मैं आ रहा हूँ। वो मुझे बहुत मिस कर रहा है और मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। एक ही सांस में विकास ने कहा, तुम उसे कह दो कि अभी बेंगलोर में हो। अभी तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम वापस आ चुके हो, टोनी को भी नहीं। क्यों नहीं बताना है ये मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगा। बस तब तक मेरी बात मान लो प्लीज़। विकास, ठीक है। तभी विकास के मम्मी पापा आते हैं। विकास से मिलने से वे विकास में पहले से काफ़ी बदलाव महसूस करते हैं और रवि का शुक्रिया अदा करते हैं। रवि और विकास दोनों ही काफ़ी थक गए थे, तो जल्दी ही सो जाते हैं। अगले दिन दोनों सुबह देर से उठते हैं। रवि नहा धोकर क्लिनिक चला जाता है। विकास रवि के रूम में ही रहता है। थोड़ी देर बाद रवि उसे भी क्लिनिक में बुला लेता है। रवि, आओ विकास बैठो, नाश्ता किया तुमने? विकास, हाँ। रवि, वैसे मेरी माँ नाश्ता बहुत अच्छा बनाती है। विकास, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि, अच्छा ये बताओ, जब से तुम मेरे संपर्क में हो तब से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम अपने अंदर कोई बदलाव महसूस कर रहे हो? विकास, हाँ, मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रवि, इन दिनों में मैंने तुम्हें कभी हाइप होते नहीं देखा, ना ही मैंने तुमको नींद की दवा लेते देखा। तुम रात में भी आराम से सो रहे थे। हाँ, तुम परेशान ज़रूर हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब तुम्हें कोई दवा नहीं लेनी पड़ रही है। विकास, हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। रवि, विकास, मैं इस केस को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्नेहा के अपराधी पकड़े जाएं। अब तुम्हें काफ़ी बदलाव आ गए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें बतानी ज़रूरी है और तुम्हें भी सच को स्वीकारना होगा। अपनी समझ का इस्तेमाल कर तुम्हें तय करना होगा कि क्या सच है और क्या भ्रम। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि स्नेहा के साथ जो कुछ हुआ उसमें अजय का हाथ हो सकता है? विकास, आई एम नॉट श्योर। ऐसा मुझे लगता था क्योंकि अजय भी स्नेहा को चाहने लगा था और उसे वो पाना चाहता था। रवि, अरे ये सब बातें तुमसे किसने कही? क्या तुमने ऐसा कुछ देखा था जिससे तुम्हें उस पर शक हो? विकास, कहा तो मुझे टोनी ने था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बस एक दो बार देखा था कि स्नेहा और अजय की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। दोनों का नंबर एक साथ ही बिजी आता था। दोनों व्हाट्सएप पे एक साथ ऑनलाइन होते थे। ऐसा लगता था जैसे अजय मुझसे कुछ छुपा रहा है। रवि, तो तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि वो क्या छुपा रहा है? विकास, पूछा था पर उसने टाल दिया। रवि, पर हो सकता है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम हो और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो। आखिर तुम उसे बचपन से जानते हो। टोनी से ज़्यादा तुम्हें पता होगा कि अजय कैसा लड़का है। मेरे ख्याल से तुम एक बार अजय से मिलकर सारी बात क्लियर करनी चाहिए। वैसे तुम टोनी को कब से जानते हो? विकास, वो तो इसी साल कॉलेज में आया है। उसे मैं सिर्फ 2-3 महीने से ही जानता हूँ। रवि, महज 2-3 महीने के दोस्त की बातों में आकर तुमने बचपन के दोस्त पे शक किया। विकास को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है।
और वो कुछ बोल नहीं पाता। रवि उसे कहता है कि तुम तो स्नेहा की मौत को लिए भी खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, ऐसा क्यों? विकास: हाँ, मुझे अक्सर ऐसा लगता था, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मेरी सोच काफ़ी बदलती है। तुमसे बात करके मैंने बहुत कुछ समझा है। तुम्हारे ही कहने पर मैंने मेडिसिन्स और सेल्फ टॉक स्टार्ट किया और तब से मेरी सोच बदलने लगी, खुद को लेकर भी और अजय को लेकर भी। अब मुझे लगने लगा है कि मैं उसे इतना प्यार करता था तो मैं उसे क्यों मारूंगा। और अजय तो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। वो चाहता था कि मैं स्नेहा को अपने मन की बात बता दूं, तो वो भी ऐसा क्यों करेगा? तुम ठीक कह रहे हो। अजय को मैं अच्छे से जानता हूँ, बल्कि शायद ही कोई ऐसा हो जो हम दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा समझ पाए। फिर मैंने उस पर शक क्यों किया, पता नहीं। हाँ, मुझे एक बार उससे मिलकर सारी बात करनी चाहिए। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। नहीं करूँगा माफ़, कभी नहीं करूँगा। विकास पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है। पीछे अजय खड़ा होता है। विकास उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अजय के पास जाकर कहता है, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहा मैंने तुझे। अजय उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं पागल तुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। क्या जो तुझे माफ़ करूँगा? तू ठीक हो गया, मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया, बस मुझे और क्या चाहिए। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दोनों दोस्त का मिलन देखकर रवि की आंखें भी भीग जाती है। थोड़ी देर में पिंकी भी वहां आ जाती है। विकास कुछ समझता उससे पहले ही रवि कहता है कि विकास, मैंने ही पिंकी और अजय को यहाँ बुलाया है। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बतानी हैं। विकास: मैं कुछ समझा नहीं। रवि: मैं तो केवल एक जरिया हूँ सच को सामने लाने का, जबकि अजय और पिंकी सारी हकीकत से वाकिफ़ हैं। मैं अब कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं करना चाहता। हम तुम्हें एक ऐसे सच से रूबरू करवाना चाहते हैं जो हमें पता है पर तुम्हें नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं थे कि तुम्हें कुछ बताया जा सके। देखो अपने 10 दिन पहले की स्थिति। कहकर रवि विकास को कुछ वीडियो दिखाता है जिसमें विकास खुद को देखकर हैरान हो जाता है। रवि आगे कहता है, जानते हो ये सब किसका असर है? विकास सवालियों निगाहों से रवि की ओर देखता है। रवि: तुम्हारी उसी इंजेक्शन का जो तुम्हारे दोस्त टोनी तुम्हें दे रहा था। दरअसल वो तुम्हें दवाई नहीं, ड्रग्स दे रहा था। विकास: क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे ड्रग्स क्यों देगा? उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे अकेलेपन में मुझे संभाला है, मुझे सपोर्ट किया है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर आप सभी को कोई गलत फहमी हुई है। रवि: नहीं मेरे दोस्त, उसने तुम्हारे साथ नहीं दिया। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। उसने तुम्हारे भोलेपन और अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर तुमको और अजय को पहले अलग किया, क्योंकि अगर अजय साथ होता तो वो ये सब कभी कर नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि अजय बहुत स्मार्ट है। वो तुम्हें दवाई के नाम पर ड्रग्स देकर तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता रहा। वो तुम्हें एक ऐसा ड्रग्स दे रहा था जिससे तुम्हें हकीकत और भ्रम में फ़र्क नहीं कर पाओगे। एक ऐसा ड्रग जिसमें इंसान हमेशा भ्रम में जीता है, उसे हकीकत का कोई अता पता नहीं होता और इंसान हमेशा सदमे में या फिर डरा सहमा रहता है। टोनी ने ड्रग्स दे देकर तुम्हारे दिमाग के साथ खेला है। तुम्हें वही सच लगता है जो टोनी तुमसे कहता है। विकास: नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो भला ऐसा क्यों करेगा? रवि: विकास, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने विवेक से काम लेना और खुद सोच समझकर तय करना कि क्या गलत है और क्या सही। ये बात हम तुम्हें 10 दिन पहले भी बता सकते थे, लेकिन उस वक्त तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही समझते। यही सच्चाई है विकास। तुम खुद ही सोचो कि जब तुम्हें मेरे साथ थे तब तुम्हें इतने दिनों में कभी गुस्सा क्यों नहीं आया, और मेरे साथ क्यों तुम कभी हाइप नहीं हुए? क्यों टोनी के आने के बाद अजय और तुम्हारी दोस्ती टूटी? क्यों उसने कहा कि अजय की नज़र स्नेहा पर है? और तो और, उसने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम खुद को भी स्नेहा की मौत का जिम्मेदार समझने लगे? आखिर क्यों तुम्हारे अंदर इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ? तुम खुद इन बातों को सोचो। विकास का सर चकराने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आता।
कि क्या सच है क्या झूठ। रवि, वो तुम्हें रोजाना ड्रग्स दे रहा था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें इसके आदी नहीं हुए और सही समय पर पिंकी और अजय ने तुम्हें संभाल लिया। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो ये क्लिप खुद देख लो। ये अजय और पिंकी ने रिकॉर्ड की है। इसे देखकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि टोनी कितना पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। विकास क्लिप देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि टोनी ऐसा कर सकता है। विकास पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। उसे गहरा सदमा पहुंचता है और चक्कर सा आने लगता है, जैसे किसी अपने ने गहरा आघात किया कर दिया हो। तभी रवि कहता है, खुद को संभालो विकास, तुमको फिर से पहले वाला विकास नहीं बनना है। तुम्हें पता करना है कि टोनी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अजय और पिंकी कहते हैं। विकास, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा। अजय, इसलिए कि शायद तुम्हें कुछ ऐसा पता हो जो उसके लिए घातक हो, या फिर इसलिए कि स्नेहा की मौत में उसका हाथ हो। सुना नहीं तुमने उसने वीडियो में लास्ट में उसने क्या कहा कि स्नेहा के साथ क्या हुआ तुम कभी नहीं जान पाओगे। इसका मतलब साफ है कि उसे पता है कि स्नेहा के साथ क्या हुआ। विकास, और वो रोज मुझे मैसेज कर रहा है, जल्दी आओ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वो सब क्या। रवि, वो सब उसकी एक चाल है। वो पूरी तरह डरा हुआ है कि कहीं तुम पर ड्रग्स का असर ख़त्म ना हो जाए और तुम नॉर्मल ना हो जाओ। अजय, हाँ, तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना हमारा प्लान था ताकि तुम टोनी से दूर रहो और वो तुम्हें ड्रग्स ना दे पाए। वो जानबूझकर कुछ ऐसा कहता था जिससे तुम अपना आपा खो दो और वो तुम्हें ड्रग्स दे दे। इन दिनों मैंने उस पर पूरी नज़र रखी है। तुम्हारे जाने के बाद से वो बहुत परेशान है। और याद है उसने तुम्हारी बाइक ली थी, उसकी बाइक ख़राब है बोलकर। ये भी उसका प्लान था। उसकी बाइक को कुछ नहीं हुआ है। मैंने कल ही उसके एक स्टाफ को देखा था बाइक पे घूमते हुए। तो मैंने उससे पूछा कि ये बाइक तो ख़राब थी ना, कब बनी। तो वो कहने लगा कि ये तो ख़राब नहीं हुई थी, ये पिछले कई दिनों से मेरे ही पास है, छोटे साहब ने मुझे दे दी। इस तरह अजय और रवि पिंकी सारी बात विकास को बताते हैं। विकास सब सा सभी को देखता रहता है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहता। पिंकी उसे स्नेहा की डायरी दे देती है और कहती है, भाई, इसमें स्नेहा के दिल की बात लिखी है, आप पढ़ लीजिए। प्रतिशोध भाग 11 भाग 12 आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।